मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्वेश्चंस बना आप लोगों से? मैम नहीं डाटा मैम, तो नहीं बना। सॉल्व हो जाता है मैम, फॉर्मूले का कुछ पता ही नहीं चलता कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। और मैम यस, कौन सा उसके बाद फॉर्मूला? बनता है। कौन सा मैम डाटा सॉल्व हो जाता है हम लोगों का, मैम फॉर्मूला। मैम एक फॉर्मूला है? कहाँ बहुत सारा फॉर्मूला है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, कंफ्यूजन में है। बोलिए। मैम फॉर्मूला पे बनता ही नहीं है हम लोग से। यस रुक जाओ मैम। थोड़ा सा। अच्छा एक बात बताओ, जो डेटा सॉल्व करते हो वो बिना फॉर्मूला के करते हो? मैम नो मैम, फॉर्मूला। तब एक ही फॉर्मूला है ना, कोरिलेशन का तो एक ही फॉर्मूला है। बताओ मैम प्रॉब्लम बताओ। हाँ अंकित बोलिए। मैम डाटा सॉल्व करने में कोई फॉर्मूला थोड़ी लगता है। वो डाटा सीक्वेंस वाइज हम लोग वो मेंशन कर लेते हैं, वो बस फॉर्मूला पे पुट करना रहता है। अब वही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैम मैंने उस दिन बोला भी था मैम आपको। मैं क्या कह रही थी कि हम्म, जो एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन को अपना अच्छे तरीके से मतलब फॉर्मूला कैसे, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा एक बार करके दिखा देती ना तो सही रहता, फिर तो बना लास्ट ही क्लास लेते। में बताया, लास्ट क्लास में बताया था ना क्या करना है। देखो, कोरिलेशन जो है आर से डिफाइन करते हैं, ठीक है, आर से डिनोट करते हैं। आर इज इक्वल टू कोरिलेशन है। कोरिलेशन का टर्म होता है कोवेरियंस, ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, वेरियंस का फॉर्मूला जो है, अब वेरियंस का, अब तुम एक चीज और देखो, इसी टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय, वेरियंस ना लिखो, लिख लो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। दोनों में डिफरेंस है क्या, ये बताओ, बताओ है डिफरेंस? अंडर रूट वेरियंस हम लिखें या सिग्मा एक्स लिखें सिग्मा वाई लिखें, अंडर रूट वेरियंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, आप ऐसे लिखो। या फिर कभी भी कुछ दिमाग लगाने की कहीं जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसी टर्म को बस यूज करिए ना। तो मैम ये जो एक्स की वैल्यू है वेरिएंस में, ब्रैकेट में एक्स, एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे? ये एक्स की वैल्यू नहीं लेते, ये वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है, ये एक्स का वेरिएंस ले रहे हैं। और एक्स का वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/n। जो प्रैक्टिकली यस मैम। के लिए हम लोग यूज करते हैं वो, तो एक मिनट रुक जाओ, इस फॉर्मूला बस, जो न्यूमेरिकल डेटा आप सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है? रुको, ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाता है? 1/n, जो सॉल्व किए थे हम लोग लास्ट डे, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। मैम ये तो हम लोगों ने भी किया था। एग्जैक्टली वही करना है हमें। और अंडर रूट वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो, तो आपने दिया था तो आंसर नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा मैम नो वैल्यू मैम पे नहीं सही से यार। पुट ही नहीं हो पा रहा है। यस वैल्यू पे मैम हम सही वैल्यू डाल ही पुट नहीं नहीं पा हो रही। रहे हैं। है। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको। वैल्यू नहीं हो रहा है किसी का। ठीक है, देखते हैं, रुको। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल, सॉरी वाई आई होगा ना, दिस टर्म इज गोइंग टू बी वाई आई, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। सिर्फ इतना ही निकालना है बस। अब मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूला आप पहले से इस्तेमाल किए हुए हैं या नहीं? यस मैम, किए हुए हैं स्टैंडर्ड यस मैम डेविएशन। किए हुए हैं। ये भी किए हुए हैं, ठीक है। वाई वाला नहीं किए हैं कभी। हे भगवान, एक्स का किए हैं तो वाई उसको नोटेशन है ना, वाई इज ओनली नोटेशन। आपके क्लास को हम एक्स बोल रहे हैं, एक्स का अच्छा। डिस्कस कर रहे हैं, आपके बगल वाले क्लास को वाई कंसिडर कर रहे हैं। क्या हो गया? एक नोटेशन है, BBM1 BBM2, सो एक्स इज दिस वन, एक्स इज वाई इज दिस वन, एक नोटेशन है। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए कभी भी जब डेटा को सॉल्व करना है
तो एक चीज ध्यान में रखो, आपके पास क्या क्या गिवन होगा और क्या क्या करना है। मैम एक्स और वाई गिवन होगा। हाँ, एक्स और वाई हमारे पास हमेशा गिवन है, एक्स और वाई, और कुछ भी गिवन नहीं होगा। यस मैम, सब निकालना होगा। एक्स उसके आई बाद माइनस आपको एक्स बार और xi वाई आई माइनस माइनस वाई बार निकालना है। एक्स आई xi माइनस माइनस एक्स x बार बार निकालोगे, y माइनस y वाई माइनस बार y होगा। टोटल निकालोगे। 7 कॉलम बनता है मैम। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में क्या करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट में दोनों को xi माइनस मल्टीप्लाई x कर y दोगे, और जो मल्टीप्लाई करके कॉलम में आएगा वही कोवेरिएंस बताता है। यही है, एक्स आई माइनस एक्स बार यस मैम। माइनस वाई बार। नेक्स्ट में क्या करोगे? इसी टर्म का स्क्वायर कर लोगे, xi माइनस x का होल। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वेरिएंस बता देगा। अब y का कर लेंगे। और इसी तरह y का वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर कर लेंगे। समझ गए? बस बताओ, उसके बाद हमें क्या चाहिए? फैक्टर जो आएगा, इन 3 कॉलम का हमें समेशन चाहिए इधर से। यहाँ x बार निकालने का कंफ्यूजन है तो समेशन ऑफ एक्स आई निकाल लो, यहाँ से x बार निकालोगे, और ये हमेशा काउंट करके देना कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मैम सबसे मैम ये पहले तो तो हो गया। मीन निकालेंगे ना, इन सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाँ, हम डिवाइड कर तो देंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने में भी आप लोग कभी कभी गड़बड़ करते हैं। मान मैम वो तो सही निकला था। लिया है वो तो 10, सही मैम निकला वो है। निकल जाता है, ये तो निकल जाता है। तब फिर क्या कंफ्यूजन है, आप बताओ। मैम उसके कंफ्यूजन फॉर्मूला बाद ये पुट है में ना करने नहीं आता ना मैम, मैम। वो सारा जो डाटा है ना वो हम लोग का क्लियरली बन जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बस वैल्यू पे ही पुट ही नहीं होता है। यस मैम, वही वैल्यू डेटा, समझ पुट में नहीं नहीं होता आता है। है। अरे तो डेटा बन गया तो बचा क्या? मैम वही तो हो रहा है, वैल्यू में पुट नहीं कर पा उसके रहे हैं हम, बाद ही तो नहीं कॉन्वर्टेशन बनता है। करके। अच्छा, आर का वैल्यू निकालोगे तो बताओ यहाँ ऊपर क्या लिखोगे? यहाँ पे ऊपर जो यहाँ वैल्यू रखोगे, बताओ। x और y की वैल्यू। इस टर्म के समेशन की वैल्यू यहाँ जो लिखा है, इस वो जो मल्टीप्लाई हुआ है मैम उसका डालेंगे ना, एक्स आई माइनस एक्स यस, बार। यहाँ यस पे मैम। फॉर्मूला में क्या लिखा रहता है? दिस इज 1/n। 1/n का मतलब क्या हुआ? टोटल मैम यस मैम। ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय समेशन क्या है? एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। वाई बार। अब बताओ, एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार कहाँ है? मैम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। टर्म ये है तो ना, यहाँ पे है। और उसको n से बस डिवाइड कर देना। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? 1/n। 1/n का मतलब मैम वो वही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस, यहाँ समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बताओ, ये वाला मैम, ये वाला। इस पूरे कॉलम का सम, यही है ना? यस मैम। यस मैम। एक कभी क्वेश्चन बना के देखो तुम लोग, तब शायद कंफ्यूजन खत्म हो। दूसरा 1/n, फिर वही n, और ये n जो है ना सबके लिए, यहाँ के लिए n, यहाँ के लिए n, या फिर यहाँ के लिए n, तीनों इक्वल रहेगा, ये भी ध्यान में रखना। तो मैम जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेगा, जैसे मान लीजिए 7 है, ठीक है, तो 1/7 हाँ ऐसे। हाँ, बस यस यहाँ पे समेशन, फिर वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, यस मैम। बस इसी टर्म को सॉल्व कर लेना है, सिंप्लीफाई कर देना है, डेटा आ जाएगा, जो रिजल्ट आए वही आंसर है। अच्छा, उस दिन कौन थे जो बोल रहे थे माइनस, सॉरी, कोरिलेशन 1.1 आया है, उनका ठीक हुआ? रोल नंबर 8 थे शायद ना, रोल नंबर 8। रोल नंबर 8 सॉल्व किया, फिर से आया कुछ रिजल्ट डिफरेंट? आवाज जा रही है या नहीं? यस मैम आ रही है। हाँ बताइए। आ रही है मैम। शायद उनकी आवाज नहीं जा रही है, डिस्कनेक्टेड है। माइक तो ऑन है, बताओ क्या है?
चलो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, सॉल्व करके बताओ, ठीक है? क्या आंसर आ रहा है? यस मैम। चलो लिखो तो। डेटा मान लीजिए एक्सपेक्टेड इनकम हो, सपोज दिस इज 8। जो मैम आपने क्वेश्चन दिया था मैं वही बोलूँ कर लेते। डाटा? क्या? मैं बोलूँ डाटा? नहीं नहीं, आप बोलेंगे वो बना हुआ होगा तो। नो मैम, बना हुआ नहीं है। 8, नो मैम, बना वो नहीं है। 7, 12, 5, 14, 12। चलो इसमें n कितना होगा? मैम 4। 4 है मैम। बना के दिखाओ तो जल्दी से, क्या होगा आंसर? मैम दोनों का तो पहले मीन ही निकालेंगे। हाँ हाँ, जो निकालते हैं, जैसे निकालते हैं, जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। और कुछ भी बदलेगा तो आपको ये जो मेथड है वो वही रखिएगा। फॉर्मूला अगर अलग अलग फॉर्मूला यूज करने में प्रॉब्लम है तो एक ही फॉर्मूला यही रट के बैठे रहो और आराम से इसी पे बनाओ। जरूरत नहीं है आपको दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करने की। जो आपके लिए कन्वीनियंट हो वही फॉर्मूला इस्तेमाल करो। कितना भी फॉर्मूला बता दिया जाए, यूज वही करिए जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, ठीक है? हाँ, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी जरूरी है, ये भी जानना जरूरी है। यस मैम। चलो बताओ जल्दी से, ज्यादा डेटा तो है नहीं, तो 5 मिनट में तो बन जाएगा। मैम एक्स का वैल्यू आया है 11। यस मैम, 11 आया एक्स बार का। एक्स बार ना, हाँ ठीक है। एक्स बार का मैम। मैम वाई बार का आया है 7.5। करके बताइए मुझे, कोरिलेशन बताइए एग्जैक्टली क्या रहा, जल्दी से खुद से सॉल्व करके। मुझे तो चार्जिंग लगाना पड़ेगा, राइट?
क्या आया है बताइए। मैम बस 5 मिनट। 80-90 के रेंज में कुछ आया है, मतलब 0.8090 टाइप। सृष्टि, सृष्टि, रोल नंबर 6। रोल नंबर 13। अच्छा, मैम हाँ बोलिए। मैम ये जो नीचे जो मैम 1/n समेशन x है माइनस x बार और 1/n समेशन y i माइनस y बार दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना? हाँ, इन दो इस टर्म में जो आ रहा है ना, यहाँ पे जो आ रहा है हाँ। 4 से डिवाइड कर, और यहाँ जो आ रहा है उसको भी 4 से डिवाइड कर दो। बस मल्टीप्लाई करना, मतलब 1/n से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना ना। यस मैम। रोल नंबर 12। चलो, जो नहीं बोल रहा है ना, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, सबको हटा देता है, रिमूव करते चले जाते हैं। सृष्टि, इसका तो ऑडियो कनेक्टेड ही नहीं है, आवाज मेरी जा रही होगी। रोल नंबर 16। हेलो। हाँ बोलिए, आपका बन रहा है? यस मैम, यस मैम बना रहे हैं। रोल नंबर मैम हाँ 0.14 आया आंसर। 0.14 गलत है। यस मैम। देख लो एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक। श्योर तो नहीं है, बट चांसेस है कि गड़बड़ है कुछ। मैम एक बार बता दीजिए ना आप ही। ये क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। बताओ आंसर क्या आ रहा है। मैम जो आप फॉर्मूला दी है उसी पे ना पुट करना था वैल्यू, यही वाले पे ना मैम, ऐसे ही किया है मैम। और हम कौन सा नया फॉर्मूला जेनरेट। क्या आंसर आया है तुम्हारा? अरे 0.14। 0.14। रुचि तुम्हारा? मेरा भी कुछ मैम ऐसा ही आया है। 0.14। हम्म, मैम तब तो आंसर सही होना चाहिए ना। और किसी का? रजनीश, आप सॉल्व कर रहे थे, आपका क्या आ रहा है? इसको 14 ही लिए हो ना, 19 नहीं लिए हो ना, ये 14 ही है ना। यस मैम। यस मैम 14 है। चलो ठीक है। चलो एक काम और करो, अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो। यस मैम। चलो सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा, विथ डेटा। पूरा टर्म सॉल्व करके मुझे बताइए, और मुझे व्हाट्सएप पे शेयर भी करिए। यस मैम। है उसका पिक।
ठीक है। यस मैम। और इसमें कैलकुलेशन आसान है थोड़ा। मैम उससे पहले का तो बता दीजिए। ठीक है ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन है 0.14, कोई दिक्कत। सही है मैम। हम्म यस थैंक यू मैम, बच गया। थैंक यू मैम। अब ये बताओ कितना होगा। मैम हम्म मेरा आंसर मैम आ रहा है 0.875। 0.875। हाँ कैसे बनाए हैं, शेयर करिए तो जरा मुझे। हाँ मैंने नोट्स में बनाया है, यहाँ पे तुरंत शेयर होगा। आप बोलो तो स्क्रीन से मैं कर दूँ। क्या? मैंने नोट्स में बनाया मैम, यहाँ से कैसे शेयर होगा। फोन है ना, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो मुझे पर्सनली। और अंकित एंड रुचि पे। एक्चुअल आंसर मैम इसका 0.875 ही आएगा शायद। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? मैम इससे अच्छा क्या करिए, आप एक बार सॉल्व करके दिखाई दीजिए। देखो हाई कोरिलेशन आएगा 0.14 तो नहीं आएगा, कम है वो, लेकिन मैम 0.875 ही आएगा शायद, क्योंकि वो हाई लो कोरिलेशन हो जाता है। यहाँ पे हाई कोरिलेशन, इतना लो कोरिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। मैंने क्या, आप शेयर करो ना मुझे, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है किसका, देख लेते हैं। और ये वाला सॉल्व करिए फिर से। कौन सा क्वेश्चन? ये सामने जो अभी बोर्ड से, पे नीचे है। हाँ जो सामने है चेंज किया हुआ। और आपने जो लास्ट क्वेश्चन बनाया था वो 1.1 कोरिलेशन आया था, उसका क्या किया है वो चेक नो मैम उसके बाद में ठीक कर दिया था मैंने, आ गया था आंसर। क्या आंसर आया? आंसर लास्ट वाले का शायद याद नहीं आ रहा, 0.9 करके कुछ आंसर था उसका। ओके चलो तुम लोग भी बताओ, भेजो तो मुझे अंकित और रुचि। मैम अभी जो बनाया वही ना? हाँ हाँ जो बनाए हैं बस वो। और ये बना के बताओ क्या होगा। मैम भेज दिया मैंने। ओके एक्स वाई दोनों का डाटा सेम ही है इसमें क्या? हम्म अच्छा मैम बोलो। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन दिया था ना, तो हम्म उसकी जो दोनों की वैल्यू एक्स
xi माइनस x बार की वैल्यू 0 आ रही थी, ठीक है। xi माइनस मतलब x बार की वैल्यू। हाँ मैम अभी जो क्वेश्चन दिए इसका आंसर 0.2 आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर जो अभी ये दिया है यस मैम। बिल्कुल गलत है। मैम मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, जैसे कि हाँ। इसकी जो वैल्यू में अगर पुट करेंगे 1/4 हो जाएगा और मैम xi माइनस x बार की वैल्यू 0 है तो ब्रैकेट में 0। xi माइनस x बार का स्क्वायर है ना वो रुचि, तो स्क्वायर में 0 कैसे होगा? आप यहाँ मैम सकता है जो टर्म ला रहे हो उसका टोटल सम 0 हो जाए, लेकिन इस टर्म का sum करना है तो इस कॉलम का सम करना है ना, यस मैम। दैट मैम कैन नेवर बी 0। ओके मैम हाँ बोलिए। यस मैम समझ गई। मैम ये जो लास्ट का जो 3 रो है ना, xi माने दोनों मल्टीप्लिकेशन और दोनों का स्क्वायर, तीनों में 20 ही आया है वैल्यू, तो इसके अकॉर्डिंग तो वही लास्ट में 5/25 आया है, तो उसको काट के 0.2 आया है मैम। अच्छा एक बात बताओ, जब ये 20 आया, चलो अंकित यस मैम। 20 आ गया, 20/4 Yes, ma'am. आ गया, चलो ठीक है, ये 20/4 आ गया, ठीक है। और Yes, ma'am. डिवीजन में जो आ रहा है वो अंडर Yeah. रूट आ रहा है 20/4 इंटू 20/4, यही आएगा, बताओ अंकित, Yes, ma'am. वही आ रहा है ना। अब बताओ रूट में कोई मैम रूट से तो हमको निकालना पड़ेगा ना। रूट से बाहर निकालोगे तो दोनों टर्म का मल्टीपल है तो क्या आएगा, 20/4 डिवाइडेड बाई 20/4, बोलो, Yes, ma'am. and that is equal to what? Just cross it and this is going to be 1. बोलिए, चेक करिए क्या है। मैम मैंने 1/4 इंटू 20 एंड 1/4 इंटू 20 दोनों को अंडर रूट में रखा है। हाँ तो अंडर रूट में रखा है, ये वाला टर्म अंडर रूट में है, दोनों Yes, सेम ma'am. टर्म है, तो 2 5 इंटू 2 अगर अंडर रूट है तो क्या लिखोगे बताओ जरा, अंडर रूट 2 इंटू 2 है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 होगा। तुम मल्टीप्लाई कर लो आपस में, 20 इंटू 20 क्या होता है, 400 Yes, ma'am. एंड 4 इंटू 4, 8 चलो ये 20 नहीं नहीं इंटू 4 इंटू 4 16 मैम। 16, so 400 डिवाइडेड बाय 16, ये आपका अंडर रूट में है, तो अब इसका रूट क्या होता है, 400 का 20 होता है, 16 का रूट 4 होता है, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 20/4 ही आया ना, बताओ, इस टर्म को यहाँ लिख दिए, दोनों सेम टर्म आ रहा है, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, समझ गए। अच्छा मैम ये जो क्वेश्चन आंसर दिए मैम इसका आंसर 1.0 समथिंग आ रहा है मैम। 1.0 क्यों आएगा, 1 एंड ओनली 1 आएगा, 1. हाँ मैम वही मैम 1.0। 1.0 तो 0 की जरूरत ही नहीं है, सिंपली 1 नहीं आएगा मैम। that is 1 only, the maximum possible correlation is 1. 1 के बाद 0.0000 थाउजेंड टाइम्स 0 भी डालोगे उसके बाद भी 1 लिखने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मैक्सिमम विल बी 1. 1.000 आप डाल रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप 0 के बाद कोई नंबर डालेंगे तो वो नंबर आने के चांसेस भी 0% है, तो ओनली 1, क्योंकि 20/4 आया, 20/4 आया, दैट कैंसिल ईच अदर, सिंपली 1 के बाद 0.0 करके क्यों डालोगे, कुछ सेम टर्म है ना, ठीक है। यस मैम 1 ही आएगा। यस मैम आप समझ गए मैम। अब समझ गया मैम, यहाँ पे क्या? कट मैम मैंने दोनों को काटा नहीं था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तब 5 इंटू 5 आ गया था, तो 25 मैंने कर दिया इसको। 25 समझ गए, चलो एक काम और करो, यस मैम। ये भी कैलकुलेशन आप अभी करके देखो, कौन सा मैम? 14 डेटा चेंज कर रहे हैं, सॉल्व करना है आपको, करके देखो क्या आ रहा है, दिस टर्म एंड दिस टर्म, चलो इसका डेटा सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। एक मिनट मैम, एक मिनट।
ध्यान से, कुछ गड़बड़ मत करेगा। मैम डेटा चेंज कहाँ हुआ? वही तो अरे 44 ही तो आ रहा है मैम। जो भी हुआ आपको रिलेशन निकालो ना, सेम टर्म तो नहीं दिख रहा है, कुछ डिफरेंट तो दिख ही रहा है ना। मैम लेकिन दोनों का फिर तो सेम ही आ जाएगा ना मैम, क्योंकि मीन निकालेंगे तो सेम ही आएगा। कैसे सेम आएगा? तुम कैलकुलेट तो करो अंकित, पहले कैलकुलेट तो करो क्या आ रहा है। मीन सेम होगा तो बाकी टर्म भी सेम होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं ऐसा थ्योरी पढ़े हैं? कुछ नहीं पढ़े हैं ना। मीन सेम होता है तब भी डेटा डिफरेंट होता है, पढ़े थे जब वेरिएशन पढ़ना शुरू किए थे तब। मीन चूंकि सेम हो सकता है, डेटा के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर आइडिया नहीं मिलता है, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, वेरिएंस पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं, रेंज पढ़ते हैं। पता चला आप लोगों ने कोरिलेशन में कहाँ गलती की है। अंकित अपना डेटा देखो, इसके मैम पहले कौन सा? सबसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो देखो। यस मैम। एक में नेगेटिव साइन होगा जो कि आपने नहीं दिया है, इसलिए आपका आंसर गलत है। मैम कौन सा? ये दिया सबसे पहले वाला जो मुझे शेयर किए उसमें देखो। यस मैम उसी में देख रहा हूँ। हाँ, 12/5 का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें आपने x माइनस एक्स बार का वैल्यू 1 लिखा है और y माइनस वाई बार का वैल्यू लिखा है -2.5। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -2.5 होगा ना, और इसको आप लिख रहे हैं +2.5, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया है ओवरऑल। मैम बाकी सही है ना मैम? हाँ, तो वो गलत हो गया इसलिए कोरिलेशन का वैल्यू अलग आ गया ना। यस मैम। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। रजनीश, आपका कोरिलेशन क्या आया था फर्स्ट वाले डेटा में? रजनीश, रोल नंबर 16 डिस्कनेक्ट हो गए क्या? मैम हाँ बोलिए। 0.92 आंसर आ रहा है। 0.92 92। गलत है, गलत है, कुछ गड़बड़ किया है, देखिए फिर से। सेकंड कॉलम तक तो आपका फर्स्ट कॉलम ये एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार तो वही होगा जो पहले पढ़े थे, जो पहले निकाले हैं, सेम टर्म होगा। मैम मैम हम्म मैम अभी जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें एक्स आई दोनों को मल्टीप्लिकेशन किए उसमें उसका वैल्यू 0 आ रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन, ये प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट का सम ये- आ रहा है, यस मैम, उसका सम 0 आ रहा है चांस ही नहीं है। मैम। किसका मैम 0 मतलब इसका नहीं आ रहा है मैम, इधर वाले, इधर जो कॉलम है ना सबसे इधर, xi माइनस x का बार, उसका 0 आ रहा है, और इधर वाले का तो 14 आ रहा है। 14 किसका आ रहा है? चलो बताओ क्या क्या आया है, जरा चेक करें हम भी। मैम सारा डाटा तो सही है, आंसर 0.9 के आसपास ही आएगा। कभी नहीं आएगा 0.9। चलो बताओ ये मीन कितना है, 11। 11 में से 8 गया, कितना होगा? -3। -3। ठीक, 11 में से 8 गया, अच्छा 8 में से 11 चला है, -3। -1 -1 नेक्स्ट 1 और 3। 3 नेक्स्ट बताइए। उल्टा कर दीजिए मैम 3 इसका। 3 1 ओके 3 1, -1 -3 ठीक है। अब नेक्स्ट हम बताओ, 3 इंटू -9 -1 -9 -1 1, ये क्या हो -1 जाएगा? -1 एंड दिस -9 0 कहाँ आ रहा है बताओ तो जरा मुझे। अच्छा वो मैम माइनस प्लस डालने में थोड़ा गलत हो गया। अब इसको ऐड करो, क्या होगा? 10 10 20। 20 नॉट 20 ओनली, -20 बोलोगे, करोगे उल्टा? यस मैम। माइनस -20 माइनस और इधर मैम दोनों का Next 0 बताओ। वैल्यू आ रहा है, ये टर्म स्क्वायर, चलो ठीक है। इसका 9 कभी 0 नहीं होता, स्क्वायर कैन नेवर बी 0, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स कैन नेवर। यस मैम 9 दिस इज 9, दिस इज 1 दिस इज 1 and 9। एंड दिस इज 1 1 9। 3 अब बताओ 0 कहाँ है? 20 होगा। मैम इसकी बात मैं कर रही हूँ, इधर जो है ना xi वो भी माइनस नहीं x आएगा, को वो भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मैम जो स्क्वायर होता है जिसमें वो 0 नहीं आता है। कभी भी पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होता। सो दिस टर्म इज क्या होगा? मैम वही 9119। 9 1 सेम 1 टर्म है, 9 1 1 एंड 9। अब बताओ फॉर्मूला में मुझे क्या लिखना है? r टू बोलो 1/4 1/4 into 20 -20 -20 into I -20 forgot -20। अब इधर आ जाओ, ये भी 20 है, ये भी 20 है। माइनस माइनस तो मैम कट जाएगा ना। कहाँ माइनस कट रहे हो बताओ तो पहले मुझे ये। नो मैम नो नहीं कर रही हूँ। और कहाँ दिख रहा है माइनस दोबारा तुमको? 20 मैम 20/4 into 20/4। वही आया। उधर आ जाओ, ऊपर क्या है? -20/4 -20/4, ओके। और ऊपर इधर आ जाइए, क्या आएगा? मैम ये कट जाएगा ना 4 से 20/4, 4 1 जब 20/4 कैंसिल करो, क्या आ रहा है? मैम इसका कितना आया है? 1/4 into -20। हाँ तो इसको -20/4 है। कट जाएगा तो -1 आएगा। -5 आएगा ना मैम। -1 आ रहा है। आप लोग क्या ला रहे थे? 0 हीरो पता नहीं क्या क्या, भगवान जाने। एक 0.92 बता रहे हैं, एक 0 बता रहे हैं। पहले तो स्क्वायर ऑफ टर्म है, नेगेटिव टर्म का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो रहा है। कुछ भी होगा, ये टर्म कभी भी, ये कॉलम देखना 0 नहीं होगा। ये कॉलम 0 हो सकता है, यहाँ देखो 0 है, ये टर्म 0 होगा, तो मैम मैं इसी की बात कर रही थी 0 की। बट ये नहीं हो सकता। तो इसका हम एक रोल ही नहीं लिया है ना, इक्वेशन में है कहीं रोल? इसके फॉर्मूला में इसका नो मैम नहीं है ना, देन हम लोग क्यों उसको मैम वो कट गया तो 1 आ जाएगा। कहाँ कट गए? हाँ तो कैंसिल, सेम टर्म है, माइनस -1 आएगा। मेरे से माइनस गलती हुआ ना मैम, मैं सारे को कैलकुलेट कर बैठा था। कैलकुलेट भी करेंगे तब भी वही आना चाहिए ना। मैम आज आप क्वेश्चन भेजिएगा, करेंगे। सेम टर्म Yes, दिख ma'am. रहा है। अब मेरी बात, जो लॉजिक क्वेश्चन को कराने का था वो देखो क्या था। अगर कोई भी डेटा हो, जिसका डेटा जैसे यहाँ था, ये जो डेटा है देखो, सेम डेटा यहाँ रिवर्स ऑर्डर में है? Yes, मैम। बताओ। है मैम। में हमेशा हमेशा और हमेशा कोरिलेशन -1 ही आएगा, रट लो।
दूसरा केस, अगर सेम डेटा हो, मतलब कब, 8 और 8, 10 and 10, 12 and 12, 14 and 14, समझ गए? यस मैम। डेटा Yes, ma'am. कभी भी और कहीं भी दिख जाए, देन द कोरिलेशन इज 1। 1 आएगा। मतलब इसका रिलेशन इससे सेम टर्म है, जितनी मतलब समझ लो ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है, सारा का सारा इनकम एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा इनकम का एक्सपेंडिचर में, सेकंड ऑब्जर्वेशन में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में। अगर ऐसा होगा, इन दैट केस द कोरिलेशन इज गोइंग टू बी 1 ऑलवेज। कुछ भी हो, अगर सेम डेटा का रिपीटेशन होता है, मैंने ये चीज आपको बहुत पहले सॉल्व करने के लिए कहा था। यस मैम। सन वाले उल्टा डेटा रहेगा में तो ही Yes. 1 रहेगा। मैम मैं और कह रही अगर थी कुछ क्वेश्चंस दे दीजिए, हम उसको करेंगे। भेजा था ना मैंने, मैम वो 2 ही तीन- था उसमें, 2 ही 3 क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन थे। बस मैम 3 ही था। ठीक है, और भेज दीजिए, चलो ठीक है। कभी भी मैम ऐसा डेटा इस पर्सन दिखे, का भी क्वेश्चन भेज दीजिएगा एक। ये डेटा अगर ऐसा है, डुप्लीकेट एग्जैक्टली, देन कोरिलेशन इज +1। और अगर डेटा इनवर्स है, एकदम अपोजिट, एकदम अपोजिट होगा तभी -1 होगा, एकदम अपोजिट नहीं है, मान लो 10 की जगह यहाँ 11 होता, तब ये -1 नहीं होगा, ये भी याद रखिए। एग्जैक्टली रिवर्स केस हो तभी -1 होगा, और एग्जैक्टली कॉपी हो तब +1 होगा, और इसके सिवा जो भी होगा इन बिटवीन -1 to +1 होगा। समझ गए? यस मैम। मैंने कहा, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन लास्ट डे मैंने जो कहा था कि कभी 1.1 नहीं होगा, वो इसी लॉजिक पे बेस्ड है। अगर एग्जैक्टली कॉपी है तभी 1 होने का चांस है, कॉपी नहीं होगा तो 1 से कम होगा। और मैक्सिमम कोरिलेशन जो आप पढ़ेंगे रियल लाइफ में, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 1, लेस देन -1। ठीक है? यस मैम। कोरिलेशन 1 और परफेक्ट कोरिलेशन -1 प्रैक्टिकली मिलने का चांसेस 0 है, प्रैक्टिकली। बट लॉजिकली ये चीज अगर रिवर्स ऑर्डर में है ऐसा तो मिल सकता है, थियोरेटिकली ये पॉसिबल है। बट अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखें, सेल्स एक्सपेंडिचर और जो भी है, कुछ भी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो वो हमेशा लेस देन 1 मिलेगा। बट मैक्सिमम अगर मिल जाता है, कभी कभी मिल जाए, देन दैट इज 1, मिनिमम दैट इज -1। और मैम हाँ, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस कोरिलेशन से? कोरिलेशन से अच्छा क्वेश्चन हो सकता है थियोरेटिकल, या फिर ये सब जो आपका क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, यस मैम। एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये कोरिलेशन जो है। मैम इसमें मैम हाँ मैम एक बार इसमें आप बताई थी प्रीवियस क्लास में वेरिएंस कर निकाल के वो भी सॉल्व करने वाला। हाँ, तो जो भी फॉर्मूला यही है, आर का वैल्यू जो निकालते हो, अब उसमें 10 चीज अलग अलग बदल के फॉर्मूला अपने अपने हिसाब से यूज करेंगे। जब अच्छे से जाएंगे ना, तब आप अपने हिसाब से फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं और उससे सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैम यही फॉर्मूला बेटर है, बिना वेरिएंस निकाल के हम लोग यस सॉल्व मैम यही सही है। तो वेरिएंस तो हम लोग निकाल ही रहे हैं ना, ये तो वेरिएंस है ना बाबू, ये वेरिएंस ही निकाल रहे हो ना आप, इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो, दैट इज एक्चुअली वेरिएंस ऑफ एक्स। ये 20 को आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से, दैट इज एक्चुअली द वेरिएंस ऑफ वाई, ये वही है, लेकिन सॉल्व ऐसे ही कर लो, ज्यादा अच्छा है। यस मैम। ठीक है? यस मैम। यस मैम। अब सारे डेटा में जाके यही एक्सपेरिमेंट करके देखना, तुम उल्टा करके सीधा करके, यस मैम करेंगे। हर केस में मिलेगा, यस मैम करके देखेंगे। करके देखना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें नहीं फेल कर जाए, लाइक ऐसा कुछ हो तो मुझे बताना। ओके मैम। मैम खुद से ले लेंगे क्वेश्चन 1-2। क्वेश्चन खुद से, या फिर डेटा है ना उसी का एक ही डेटा ले लो, कोई फादर सन वाला, या फिर कुछ ऐसा जो पहले से आपके पास यस मैम। उसको रिवर्स ऑर्डर में, उसको सेम ऑर्डर में अरेंज करके बना दीजिए। यस मैम। खुद से लीजिएगा तो क्या लॉजिक से लिए हैं वो मुझे नहीं पता है ना, उसी डेटा को अरेंज रीअरेंज कर लीजिए। यस मैम। चलो ठीक है फिर, यस मैम। नेक्स्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।